हमने इदारा साजी का फ़न सीखा ही नहीं। पहली बात है तो यह है कि उन्होंने सिखाया ही नहीं, और अगर हमने जो है हमें ख़ुद सीखना चाहिए था तो शायद हम इतने नालायक थे कि हम सीख ही नहीं पाए। हमारा जो कल्चर था, हमारी जो रवायतें थी, वो इदारों की नहीं थी, वो अफराद की थी, और हम आज भी अफराद के अंदाज में ही सोचते हैं। अब मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर और किंग में डिफरेंस क्या होता है, मुझे तो कोई समझ नहीं आई आज तक कि मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर और किंग में क्या फ़र्क है। मौलाना सिंधी ने अपने एक खिताब में फरमाया था कि मुसलमान अगर अलग अपनी रियासत बनाएंगे तो उसमें किंगशिप होगी, उसका नाम जो मर्जी रख लें, होगी किंगशिप। तो अगर हम देखें तो मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटरों का दौर जो है वो पाकिस्तान में देख लें, और जो मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटरों का दौर नहीं है उसमें जो है पार्लियामेंट्री, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो है पार्लियामेंट से मुंतखब होके आते हैं, वो कितने बरखुरदार किस्म के होते हैं। अच्छा, अब आइन की जो रिस्पेक्ट होती है, आइन का जो तकद्दुस है, उसको कौम ने तस्लीम नहीं किया। सही माना में कौम उसके साथ स्टैंड नहीं करती, हम आइन के साथ खड़े नहीं होते। पॉलिटिकल इदारे तो हमने बनाए ही नहीं, तालीमी इदारे भी अफराद के ताबे, और जो इदारे हैं इंतज़ामी वो वही हैं जो अंग्रेज़ बहादुर हमें दे गया था वर्षे में, और हम उनको चला रहे हैं। और ज़ाहिर है उनका एक अंदरूनी जो ढांचा है और उनका जो अंदर जो उनकी रूह है वो तो वही है जो वो दे गए थे। अंग्रेज़ों ने हमारी सारी तरक्की को ज़राअत तक महदूद कर दिया, और इंडिया को, सब कॉन्टिनेंट को, जिसका आज हम एक हिस्सा पाकिस्तान की सूरत में देख रहे हैं और उसमें रह रहे हैं, इसको उन्होंने ज़राअत से आगे बढ़ने ही नहीं दिया। यहाँ इस सब कॉन्टिनेंट की जो सनती तरक्की है वो ज़्यादातर दूसरी जंग अज़ीम की है। जब रॉ मटेरियल बरतानिया जाना बंद हो गया तो उस रॉ मटेरियल को यहाँ इस्तेमाल करना था। इससे पहले है कुछ इंडस्ट्री है, और वो इंडस्ट्री इत्तेफाक से हमारे इस खित्ते में जो पाकिस्तान कहा जाता है इसमें नहीं थी। अच्छा, अब पाकिस्तान के जब एक ज़री मुआशरा, अब ज़री मुआशरे का और जो है एलीट का और जो है फ्यूडल का मुआशरा है, तो जब कोई मुआशरा सोसाइटी जो है वो फ्यूडल की हो तो वहाँ हुक्मरान बादशाह आसानी से बन सकता है या बादशाह होता है। फ्यूडल सोसाइटी में आप डेमोक्रेसी का ख्वाब देख सकते हैं, डेमोक्रेसी को सही माने में ला ही नहीं सकते। अब गांव में जब फ्यूडल बैठा होगा तो इदारे कहाँ से होंगे? तालीमी इदारे भी जो प्राइवेट सेक्टर में होते हैं वो भी फ्यूडल के अंदाज में चलते हैं। तो सारा का सारा सिस्टम तो हम फ्यूडल के अंदाज में चलाए। तो बरतानिया उज़्मा ने हमें एक्सपोर्ट प्लेटफार्म बनाया था। वो नहीं चाहता था कि उसकी जो प्रोडक्ट है उसके गाहक कम हो। प्रोडक्ट वहाँ से आती थी, यहाँ ख़रीदते थे, यहाँ से रॉ मटेरियल जाता था जिसकी कीमत कौन था। अब मिसाल के तौर पाकिस्तान में देख लें, किसान की प्रोडक्ट की कीमत कौन मुतय्यन करता है? कारोबारी। और जो प्रोडक्ट है सरमायादार की या बाहर से आई हुई चीज़ है उसकी कीमत कौन मुतय्यन करता है? यहाँ ताजर जो है वो ज़राअत की कीमत भी मुतय्यन कर रहा है और दीगर प्रोडक्ट्स की भी। हमारा यूरोप और मगरब से जो राब्ता है बरतानिया उज़्मा के ज़रिए, हमारे यहाँ मगरब और बरतानिया उज़्मा को अमूमन मुतरादिफ ही समझा जाता है। अब बरतानिया उज़्मा की जो डेवलपमेंट हुई है वो मैग्ना कार्टा से ग्लोरियस रेवोल्यूशन तक एक तरक्की का सफ़र है उनका। और उसके बाद 1945 का जो उन्होंने सोशल वेलफेयर का बिल पास किया था उसने जदीद बरतानिया की तश्कील की। अब ये मैग्ना कार्टा से ग्लोरियस रेवोल्यूशन का जो सफ़र है उस पर दो पड़ाव और भी हैं। एक इनकलाब फ़्रांस है और उससे पहले अमेरिका की जंग आज़ादी और अमेरिका की आज़ादी है। ये अब यूँ समझ लें कि पहला मैग्ना कार्टा, दूसरा उसके बाद अमेरिका की जंग आज़ादी, तीसरे उनका इनकलाब फ़्रांस और बरतानिया का ग्लोरियस रेवोल्यूशन। बरतानिया में दो वाक़यात तो वाज़ेह तौर पर बरतानिया के जुग्राफिया में हुए
और एक वाक़या जो बरतानिया से ही ताल्लुक़ रखता है वो अमेरिका के जोग्राफिया में। जब ईस्ट इंडिया कंपनी का चार्टर तश्कील दिया गया तो किंग ने कहा कि आप जो कहते हैं मैं वो अनाउंस कर देता हूँ, एक्ट पास कर देता हूँ, जिस एक्ट के तहत ये ईस्ट इंडिया कंपनी तश्कील पाई। तो पार्लियामान ने कहा नहीं, आप एक्ट पास नहीं करेंगे, पार्लियामेंट करेगी, पार्लियामान का ये इख्तियार है, आपका नहीं है। तो बादशाह को उन्होंने मजबूर कर दिया कि 31 दिसंबर 1599 को रात 12:01 पर जो ईस्ट इंडिया कंपनी का एक्ट पास हुआ वो पार्लियामेंट का एक्ट था, न कि बादशाह का हुक्मनामा। बादशाह ने हुक्म को उन्होंने मान के नहीं दिया, और बादशाह को इख्तियार नहीं दिया कि वो ये हुक्म पास करे। तो ये है वो पहला स्टेप जिसमें इख्तियारात की तकसीम हुई और पार्लियामेंट बाइख्तियार हुई। और आगे चलकर जब कैपिटलिस्ट वजूद में आया, सरमायादार वजूद में आया, ये एक नया फिनामिना था। अब बरतानिया में ये मैग्ना कार्टा से ग्लोशियस रेवोल्यूशन तक इदारे जो हैं, पॉलिटिकल इदारे, वो वजूद में आए। और पॉलिटिकल इदारे जो है उनको एक चीज़ सपोर्ट कर रही थी, वो उनका कॉन्स्टिट्यूशन। अब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ नहीं है, वो सारा का सारा उनकी ट्रेडिशंस पर मबनी है। चंद एक चीज़ें लिखी हुई हैं, जैसे मैग्ना कार्टा है वो लिखा हुआ है, और कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, बाकी सारा का सारा जो है वो ज़बानी है और रवायात पर मबनी है। मगर वो सदियों की रवायात जो हैं वो इतनी मजबूत हैं कि अब उनको कोई वायलेट नहीं कर सकता। कोई बड़े से बड़ा ताकतवर जो है वो आकर ये नहीं कह सकता कि अजीज़ हम वतनों आज के बाद मैं हुकूमत करूँगा। वहाँ किसी की ये मजाल नहीं है, क्योंकि उसको पूरे समाज ने तस्लीम कर लिया है और समाजी तौर पर उनका आइन इतना मुक़द्दस है कि उसमें अमलन तरमीम करना बहुत मुश्किल है। हालांकि उसूलन वहाँ सादा मेजॉरिटी से तरमीम हो सकती है, मगर अमलन वहाँ तरमीम करना बहुत मुश्किल है। तो इसकी का नतीजा है कि उनके इदारे इस कदर मजबूत हैं कि वो मुल्क पर हुकूमत कर रहे हैं, और उन इदारों में कोई आपको ज़वाल के आसार कहीं नज़र नहीं आते। वो इदारे इतने मजबूत हो गए। अच्छा, एक और बात जो बरतानिया में थी और बल्कि पूरे वेस्ट में, वो है इदारा साजी। उनके यहाँ इदारा साजी का अमल नज़र आता है। इदारा ये होता है जिसमें फ़र्द का एक स्पेसिफ़िक रोल है, और वो फ़र्द वहाँ से चला जाता है तो वो इदारा अपने कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खड़ा होता है, अपने सिस्टम के साथ खड़ा होता है, अपनी एक अंदरूनी कुव्वत के साथ खड़ा होता है, उसका एक पूरा निज़ाम तय होता है। और एक बंदा जाता है तो दूसरा बंदा उसकी जगह कैसे ले, ये सिस्टम में लिखा होता है, मौजूद होता है। चुनांचे ये इदारे जो हैं ये यूरोप में वजूद में आए। मगरब ने हमारे यहाँ क्या किया, अब बरतानिया हमारे यहाँ भी हुकूमत कर रहा था, तो वहाँ डेवलपमेंट हो रही थी। जब वहाँ जमहूरियत आ रही थी तो यहाँ जमहूरियत का कोई तसव्वुर नहीं था। अच्छा, अब उन्होंने तालीमी इदारे बनाए, जुडिशरी बनाई, फ़ौज बनाई, ये सारी चीज़ें उन्होंने की। अब उन्होंने क्यों ये की कि उन्होंने अपने मुल्क को आगे ले जाना था, अपने मुल्क की ज़रूरतों को मद्देनज़र रखकर नेशनलिस्ट बुनियादों पर यह सारा काम किया। आज अपनी आज़ादी को इंश्योर करने के लिए ये सारे इदारे बनाए। अब उन्होंने देखा कि लार्ज इलाकों में कर रहे हैं, फ़ैसले कर रहे हैं, तो लॉर्ड्स को उठाकर उन्होंने सेशन जज बना दिया, उन्हें वकील बना दिया, और आगे नए वकील लाने के लिए 4 इंच बना दी, जहाँ लॉर्ड्स को दाखिला दिया जाता था और उनको एक तरबियत देकर अदालत में बतौर वकील के। अच्छा, इसी तरह उन्होंने अपने एडमिनिस्ट्रेशन में लॉर्ड्स को बिठाया, और उसके बाद उन्होंने एक सिस्टम बना दिया कि जो इस तरीक़ेकार से आएगा, जो इस तरह तरबियत पा के आएगा, वो ब्यूरोक्रेसी की सीट पे बैठेगा। उन्होंने एक तरबियत का, एक तालीम का एक पूरा निज़ाम बनाया, और ये सारा का सारा सिस्टम और ये सारे के सारे इदारे जो हैं अपनी आज़ादी को महफूज करने के लिए, अपनी कौम को आगे ले जाने के लिए, अपनी इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी कौमी तरक्की के लिए बनाए। अब यहाँ उन्होंने क्या किया, पहला काम ये किया कि हमारे यहाँ लॉर्ड कॉर्नवालिस आया था। ये वो साहब थे जिन्होंने जॉर्ज वाशिंगटन के सामने हथियार डाले थे। अब वहाँ हथियार डालकर शिकस्त खाकर हमारे यहाँ आ गए। यहाँ उन्होंने अपनी शिकस्त का बदला हमसे लिया।
जब उन्होंने यहाँ इस्तिक़लाल हासिल कर लिया, यहाँ अपनी हुकूमत मजबूत कर ली, तो उन्होंने यहाँ अदालती निज़ाम बनाया। अब अदालती निज़ाम बनाया, इंतज़ामिया यहाँ कायम की, तो इस मुल्क को एक ऐसा इंतज़ामी ढांचा दिया, ऐसा इंसाफ का निज़ाम प्रोवाइड किया, एक ऐसा तालीमी निज़ाम दिया जो कॉलोनाइजेशन के लिए था। अब कॉलोनाइजेशन के लिए उन्होंने जो निज़ाम तरतीब दिया, उसमें उनके जो अदालत में बैठे लोग थे वो अवाम को इंसाफ फराहम नहीं कर रहे थे, वो अपने आका को यानी बरतानिया उज़्मा को स्ट्रेंथन कर रहे थे। इसी तरह इंतज़ामिया, इसी तरह बाकी सारे के सारे इदारे जो हैं वो बरतानवी मफाद के लिए काम कर रहे थे और कल्चरली यहाँ के लोगों को डिप्रेशन दे रहे थे, यहाँ राइट्स नहीं दे रहे थे। जबकि बरतानिया उज़्मा में जो है ह्यूमन राइट्स दिए जा रहे थे, जमहूरियत की डेवलपमेंट के साथ साथ लोगों को ह्यूमन राइट्स भी दिए गए लोगों को। और 1945 के जो एक्ट पास हुआ, जो बिल पास हुआ, उसके तहत लोगों को मुआशी तहफ़्फ़ुज़ दिया गया। तो यहाँ तो कोई ऐसा मुआशी तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया गया, वहाँ बेरोज़गारी अलाउंस दिया गया। 1 मिलियन मकान बनाए गए उस बिल के नतीजे में, लोगों को बेरोज़गारी अलाउंस दिया गया, लोगों को बहुत सारी सोशल वेलफेयर दी गई ताकि लोगों की ज़िंदगी आसान बने। तो यहाँ तो ज़िंदगी आसान बनाने का कोई प्रोग्राम नहीं था, यहाँ तो इंसानी ज़िंदगी मुश्किल से मुश्किल तर बनाई गई। मसलन ईस्ट इंडिया कंपनी जब यहाँ थी तो 41 जो है यहाँ कहता है, इतने कैग तो मुस्लिम पीरियड 800 साल में नहीं पड़े जो ईस्ट इंडिया कंपनी के दौर में पड़े। यहाँ एक तो हमने उनसे इदारा साजी सीखी नहीं, और सीखी भी तो ऐसी कमज़ोर के अफराद उस इदारे में मजबूत रहे। इदारा इतना मजबूत नहीं हुआ कि वो फ़र्द को महदूद स्पेसिफ़िक रोल देता और फ़र्द महदूद रोल अदा करते हुए इदारे के मुताबिक चलता। अफराद ने इदारों को अपनी मर्ज़ी से चलाने की कोशिश की और उसकी एक पूरी तारीख़ है। उन्होंने यहाँ निज़ाम जो बनाया वो था बड़ा फरमाबरदार किस्म का, बड़ा बरखुरदार किस्म का निज़ाम था। एक तो हमारे यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है जो पाकिस्तान के हिस्से में आई, वो उनकी तो कुछ बड़ी तारीख़ नहीं थी उनका कि वो पॉलिटिकल पार्टीज़ अफराद के ताबे थीं। पार्टी का नज़्म इतना मजबूत नहीं था कि फ़र्द के जाने से पार्टी स्टैंड कर देती, बल्कि यहाँ तो ये हुआ कि अफराद हैं, पार्टी है, अफराद नहीं है, पार्टी भी नहीं है। बहुत सारी पार्टियाँ आप देखते हैं पाकिस्तान की तारीख़ में जो गायब हो गई। रिपब्लिकन पार्टी रातों रात बनी और गायब हो गई। अवामी लीग सिर्फ ईस्ट पाकिस्तान में ही नहीं थी, हमारे यहाँ भी थी, गायब हो गई। पीडीपी नवाबजादा नसरुल्लाह खां की, वो फौत हुए, पार्टी भी एलिमिनेट हो गई, अब कहीं नज़र नहीं आती। अच्छा, इसी तरह और बहुत सारी पार्टियाँ जो अब मुस्लिम लीग है तो ये नवाज़ लीग है, इससे पहले की हिस्ट्री से इसका कोई ताल्लुक़ अगर आप जोड़ना चाहें तो जोड़ लें, वैसे मेरा ख्याल जुड़ता नहीं है। अच्छा, अब मुमताज़ दौलताना की पार्टी की ये वारिस है या ये फजलुल कादर चौधरी की पार्टी की वारिस है या क़य्यूम लीग की वारिस है, मुझे तो नहीं लगता कि इनमें से किसी एक की वारिस हो। तो यहाँ पार्टियों की तारीख़ टूटी हुई है, पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है उनकी तारीख़ तसलसल नहीं है। अच्छा, अब हमारे यहाँ इदारों में तसलसल भी टूटा हुआ है। तो वजह क्या थी कि हमें एक कॉलोनियल ढांचा जो है वर्षे में मिला था। बरतानिया से हमने जो सीखना चाहिए था हमें, वो थी जमहूरियत, वो थी इदारा साजी, वो था सियासी निज़ाम। अब ये 3 चीज़ें हमने नहीं सीखी। मैं अभी कुछ देर पहले अपने एक दोस्त से बात कर रहा था कि मगरब की जब हम डेफिनेशन करते हैं तो एक लिबरल और एक मज़हबी तबके का फ़र्द, उन दोनों की डेफिनेशन एक ही होती है। वो उरियानी और फाशी को रद्द करेगा जो मज़हबी है, और जो मॉडर्निस्ट है वो उसकी आज़ादी निस्वा को अप्रिशिएट करेगा। तो गोया दोनों के मगरब का तसव्वुर एक है। तो मगरब को हमने समझा ही नहीं, हालांकि हम 300 साल से उनसे एक ताल्लुक़ है हमारा। वो 1700 कुछ में यहाँ में 1757 में बंगाल में उन्होंने फ़तह हासिल कर ली थी और तब से वो हमसे मुताल्लिक़ हैं। तो हम इन 300 सालों में उनसे कुछ तो सीखते।
मगर हमने मगरब को सही माने में समझा ही नहीं कि हम मगरब को उरियानी और फाशी के हवाले से या आज़ादी निस्वां के हवाले से, ये अपना अपना एक ज़ाविया निगाह है, तो चीज़ एक ही है। तो हमारी मगरब की जो हम मगरब को जो डिफ़ाइन करते हैं वो इसी यहाँ तक रखते हैं। अब मगरब से जो ह्यूमन राइट्स हैं वो उनकी डेमोक्रेसी का नतीजा है। उनके यहाँ जो डेमोक्रेसी है, उनके यहाँ जो इदारा साजी है, उनके यहाँ जो पार्लियामेंट्री निज़ाम है और पार्लिमानी निज़ाम के जो इदारे हैं, उनको स्ट्रेंथन करने के लिए, उनको मजबूत करने के लिए हमने तो कुछ उनसे नहीं सीखा। अच्छा, अब हमारा जो एजुकेशनल सिस्टम है वो क्या था, वो भी हमने नहीं उनसे लिया। वो भी हमारा कॉलोनियल सिस्टम है कि हम उनके यहाँ फ़लसफ़ा पढ़ा जाता है, उनके यहाँ सोशल साइंसेज थी। अब सोशल साइंसेज जिस सतह पे हम पढ़ रहे हैं, आया मगरब इसी सतह पे पढ़ रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि हम साइंस जो नेचुरल साइंस पढ़ रहे हैं, क्या हम यूरोप के लेवल पे पढ़ रहे हैं? यहाँ बुनियादी मसला कि ये ज़रिए मुआशरा आगे बढ़ा नहीं, इंडस्ट्रियलाइज नहीं हुआ। और इस मुआशरे को इंडस्ट्रियलाइज करने के लिए ना पॉलिटिशियन को दिलचस्पी रखता है, ना कोई और इदारा दिलचस्पी रखता है, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइज होगा तो मुआशरा मुनज़्ज़म होगा। यहाँ इदारे स्ट्रेंथन होंगे, इदारे स्ट्रेंथन होंगे तो मुख्तलिफ जो चोर दरवाजे से लोग ताकतवर पकड़ के आते हैं, या जो फ्यूडल जो है इलेक्टेबल है और मुस्तकिल जो असेंबली की सीट्स पे बैठा है, वो फारग हो जाएगा, या कम अज़ कम उसकी जो है ना कुव्वत कम हो जाएगी। या बिजनेसमैन जो है जो इक़्तिदार में बैठा है वो उसकी हैसियत कम हो जाएगी, मज़दूर जो है जद्दोजहद शुरू हो जाएगी। अब यहाँ इंडस्ट्रियलाइज मुल्क को कर दे, ट्रेड यूनियन तरक्की कर जाएगी, ट्रेड यूनियन होगी तो लीडरशिप नहीं आएगी, लीडरशिप नहीं आएगी तो इलेक्टेबल कहाँ से होंगे? अच्छा, अब देखें, अच्छा अब हमारे यहाँ कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कौम के लिए नेशनल लेवल पे हम सोच नहीं रहे। सबसे बड़ी खौफनाक बात यह है, हम इंडिविजुअल लेवल पे सोच रहे हैं, अपनी ज़ात के लिए सोच रहे हैं, अपनी ज़ात से आगे निकल के सोच ही नहीं रहे। यह अफरा तफरी का दौर है, ये बड़ा ख़तरनाक है। अब किसी भी शख्स से पूछें भी तू क्या करना चाहता है, वो कहता है जी मैं इंतज़ामी अफसर बनना चाहता हूँ। किसी भी शख्स से पूछें क्या बनना चाहते हो, वो बड़ा ताजर बनना चाहता है या बाहर जाना चाहता है। भाई बाहर जाना क्यों जाएगा कि जब हम प्रोडक्शन हमारे पास नहीं बाहर भेजें, रॉ मटेरियल तो भेजने अब हमारे पास है नहीं जो बाहर भेजें। हम चमड़ा भेजते थे ना, तो अब उसकी क्या कीमत है? अच्छा, अब गंदम हम भेज सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा थोड़े से चावल भेज लेंगे। अब काटन हम जो है ना हमें अपनी इंडस्ट्री के लिए चाहिए। हमारी ज़री यूनिवर्सिटी जो है वो काटन का बीज जो है ऐसा नहीं बना सकी। अब मेरा ज़िला डिस्ट्रिक्ट कोहाड़ा जो है वो काटन प्रोड्यूस करता था, अब नहीं कर रहा, नाकाम होगी वहाँ काटन। क्यों नाकाम हुई है? उसके लिए ज़री यूनिवर्सिटी ने क्या किया है? यूनिवर्सिटी को क्या कर रही है? हम कह देते हैं जी एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। ओ भाई, उसने क्या कारनामा क्या है? कौन से बीज उसने दिए हमें? अच्छा, अब हमारे यहाँ तालीमी इदारों में रिसर्च नहीं है। रिसर्च अब उसके कई अवामिल हैं। तो एक आमिल आप हर जगह देखेंगे कि फ़र्द अपनी सहूलत के लिए, अपने आसाइश के लिए, अपनी मुराद के लिए, अपनी दौलत के लिए और अपनी ताकत के लिए सोच रहा है। अब फ़र्द सोचता है कि मैं अमेरिका सेटल हो जाऊँ, फ़र्द सोचता है मैं बरतानिया सेटल हो जाऊँ। ये एक बहुत बड़ा मसला है। ब्रेन जो है वो बाहर जा रहा है। ब्रेन यहाँ क्यों नहीं काम कर रहा है? यहाँ इंडस्ट्री नहीं है। अब ब्रेन यहाँ काम तब करे ना जब इंडस्ट्री हो और इनोवेशन हो, तो उसकी तो ज़रूरत नहीं। अब इंजीनियर्स यहाँ कितने पास हो रहे हैं? पहले तो यूईटी एक ही थी ना पूरे पंजाब में, अब कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं इंजीनियरिंग की? प्राइवेट सेक्टर में देख लें, गवर्नमेंट सेक्टर में देख लें, कितने इंजीनियर तैयार हो रहे हैं। आईटी इंजीनियर कितने तैयार हो रहे हैं, अब उनकी खपत कहाँ है? तो जाहिर है वो ब्रेन ड्रेन होगा, बाहर जाएंगे, यहाँ तो नहीं होंगे। यहाँ अगर इंडस्ट्री हो तो ये ब्रेन यहाँ काम करे, इस मुल्क को फ़ायदा दे।